हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनीज की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसकी रैंकिंग क्या है, और साथ में हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर जो टॉप सीमेंट एजेंसीज है वो उनके क्वालिटी सीमेंट क्या प्राइस में आ रहे हैं और उसकी क्वालिटी किस तरह से है। उनको एक ब्रीफ में कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीमेंट कंपनी ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में ये वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप घर में कौन सा सीमेंट लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इंडिया के अंदर जो टॉप 3 लीडिंग कंपनीज है उनकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी कितनी है और उन कंपनीज के नाम क्या है। तो जनरली तो सबको पता ही है कि टॉप 3 कंपनीज कौन सी है सीमेंट की। ये सीमेंट कंपनी हम टॉप 3 इस हिसाब से कह रहे हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो 3rd नंबर पे आती है वो है श्री सीमेंट। इंडिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर सप्लायर और वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की कैपेसिटी जो टोटल है वो है 43 से लेके 45 मेट्रिक टन पर एनम, यानी कि एक साल में वो 43 मेट्रिक टन सीमेंट प्रोड्यूस करती है। पहले सेकंड थी, क्योंकि अभी एसीसी, अंबुजा ये सब कंबाइंड हो गए हैं, एक ही कंपनी के ओनर के पास आ गए हैं। तो इसकी वजह से जो उनकी कंबाइंड कैपेसिटी की वजह से वो सीमेंट कंपनी आगे बढ़ गई। लेकिन एवरेज देखा जाए कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें तो श्री सीमेंट जो है अकेला वो 43 मेट्रिक टन जो सीमेंट सप्लाई करता है उस हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट थी पहले ये, अब ये 3rd लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी हो गई है। सेकंड लार्जेस्ट पे कौन है तो वो सबको पता है कि वो सीमेंट कंपनी है अडानी की। अडानी सीमेंट के अंदर 3 कंपनियां अब आती है। पहली तो है अंबुजा, दूसरी एसीसी, तीसरी जो अभी आई है वो सांगी सीमेंट, जिसको रिसेंट में उन्होंने एक्वायर किया है। तो इस हिसाब से अगर उसकी कैपेसिटी देखें तो सांगी सीमेंट की कैपेसिटी है 6 मेट्रिक टन की और अंबुजा सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो 31 मेट्रिक टन की और एसीसी सीमेंट की 34 मेट्रिक टन के आसपास। तो इनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 71 मेट्रिक टन से भी ज्यादा ऊपर जाती है, जो कि काफी अच्छी सीमेंट कैपेसिटी मान सकते हैं। तो इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी अगर देखें तो उस हिसाब से अडानी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर सप्लायर है इंडिया के अंदर। तो ये आउट ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा सीमेंट सप्लाई करते हैं और अडानी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडिया की नंबर 1 कैपेसिटी वाइज कंपनी बनेगी। तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है, उसके लिए काफी सारे स्टेप्स अपना रहे हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को वो आने वाले 5-10 साल के अंदर ही डबल कर देंगे, यानी कि 140 मेट्रिक टन के आसपास उनकी सीमेंट कैपेसिटी हो सकती है। अब बात करें इंडिया की नंबर 1 लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर सप्लायर है। इसके अंदर वो क्या करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और वो आउट ऑफ इंडिया भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो पहले 125 मेट्रिक टन के आसपास थी तकरीबन 2022 के अंदर। अब जब 2024 लगा है तो इनकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, वो भी 18 मिलियन टन से। तो अप्रॉक्स इनकी जो अभी कैपेसिटी है वो 138 मेट्रिक टन से 140 मेट्रिक टन के बीच में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। इनकी सेकंड और 3rd लार्जेस्ट कंपनी को मिला के भी वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है अल्ट्राटेक के लिए। तो ये अल्ट्राटेक इसीलिए अपना नाम दबदबा बनाए रखा है कि उन्होंने उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब ये तो सारी बात हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ कितनी है। तो जो ज़्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है क्या वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है? क्या वो सीमेंट मैन्युफैक्चर करके क्वालिटी अच्छी दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? क्या सीमेंट कंपनी मैन्युफैक्चर होने के बाद हमें जो सर्विस चाहिए, यानी कि एंड यूज़र जैसे मैं हूँ, एक नॉर्मल क्लाइंट है, जैसे आप समझिए आप खुद अपना घर बना रहे हैं, तो क्या बड़ी सीमेंट कंपनीज आपको प्रायोरिटी देती है या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सोचने जैसी है। अगर आप अपने घर में सीमेंट लगा रहे हैं तो आपका तो एक ही मकान बन रहा है, उनके लिए आप हज़ारों में से एक क्लाइंट है, लेकिन आपका तो मकान एक ही है। तो क्या आपको वो सर्विस अच्छी मिलती है, नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा एक सजेशन देता हूं कि जब भी आप सीमेंट का कोई भी सिलेक्शन करें 2 ही बातें ध्यान रखें। एक तो है सीमेंट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी कि आप लोगों को से रिव्यू लें, जिसने पहले यूज़ कर रखा है उन चीज़ों से लोगों को रिव्यू लें कि किसने किस तरह से सीमेंट कौन सी कंपनी का लिया है। उसके बाद उसके अंदर उनको काफ़ी टाइम बाद क्या दिक्कतें आई कि प्लास्टर के बाद क्रैक आए कि नहीं आए, छत के अंदर क्रैक आए या नहीं आए, छत के अंदर पपड़ी जमी है नहीं जमी, सीमेंट के पकड़ जो है वो मजबूत है या नहीं, वो कितने दिन में मजबूत हुआ, कितने दिन बाद तराई करने के बाद वो मजबूत रहा। ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी करें, जिसने यूज़ कर रखा है उससे रिव्यू लें।
ताकि फीडबैक लें, ताकि आपको उसकी क्वालिटी का अंदाजा आपको हो सकता है कि किस तरह से उसकी क्वालिटी है। इस तरह से आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और सेकंड चीज़ है उसकी सर्विस। अब समझिए कि अगर दिक्कत नहीं आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप वो सीमेंट परचेस कर सकते हैं। और इनके समझिए कि बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनी की तरफ से सीमेंट के अंदर कोई दिक्कत आ गई, अब दिक्कत आने के बाद सीमेंट कंपनी ने क्या एक्शन लिया। जनरली क्या होता है कि 90% जो है दिक्कतें जो आती है, यानी कि सीमेंट और छत ढलाई या फिर मकान बनने के बाद दिक्कत आती है, वो सीमेंट मिक्सिंग रेशियो की वजह से आती है। जो सीमेंट बनता है, मतलब सीमेंट लिया, बजरी ली और उसका मिक्सिंग किया, उसकी वजह से जब प्लास्टर या फिर छत ढलाई करते हैं तो 90% तक जो कंप्लेन आती है वो मिक्सिंग रेशियो की वजह से होती है, ना कि सीमेंट की वजह से। लेकिन 10% रेयर चांस होता है कभी कभार कोई सप्लायर आपको पुरानी सीमेंट दे दे, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसका रेक्टिफिकेशन कंपनी करती है या नहीं, यानी कि अगर दिक्कत आई है स्पेसिफिक सीमेंट कंपनी की वजह से ही आपके छत के अंदर या फिर सीमेंट के अंदर कोई दिक्कत आई है आपके घर के अंदर मकान बनाते टाइम, तो क्या वो कंपनी उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा पाती है नहीं, इस चीज़ का आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसका सॉल्यूशन उन्होंने किया कि नहीं। इस तरह से रिव्यू ज़रूर लें, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके बाद आफ्टर सेल्स यानी कि माल बेचने के बाद सर्विस हमें कितनी मिलती है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पैसा इसके अंदर फैक्टर रखता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा फैक्टर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मकान बना रहे हैं तो 5 या 10 रुपये सीमेंट का ऊपर नीचे होना कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अपने घर के अंदर 5 रुपये एक्स्ट्रा देके सीमेंट का बैग, महंगा बैग लेके आ सकता है, क्योंकि आप वैसे ही अगर 300 रुपये लगा रहे हैं तो 310 रुपये लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक मैटर करता है कि अगर क्वालिटी कंपनीज की तीनों, जैसे आपने 3 कंपनियां पिक करी और तीनों कंपनी की क्वालिटी अच्छी आ रही है, आपको फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं, फिर इन तीनों में अगर समझिए एक 303 का मिल रहा है, एक 310 का मिल रहा है, एक 315 रुपये का मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तीनों की क्वालिटी अच्छी है तो कम प्राइस वाला सीमेंट आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पहले हमेशा एक ध्यान रखना है कि सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अच्छी है तो उसके अंदर जो कंप्लेन आई उसके कंप्लेन का रिजोल्यूशन हुआ है नहीं, यानी आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलती है या नहीं। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो कंपनी ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दोनों प्रायोरिटी से आपको निकल जाए कि इन दोनों में से निकल गया है कि उन दोनों में से पास है ये सीमेंट, तब आपको 2 या 3 कंपनियां मिलेगी, उसमें से जिसकी प्राइस कम हो उस प्राइस से आप सीमेंट को परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया था कि कैपेसिटी वाइज अच्छा होना है सही है या फिर क्वालिटी वाइज अच्छा होना सही है। क्वालिटी वाइज हमें कैसे पता लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको समझ में आया है, ये मेरी बात समझ में अच्छी लगी है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करके हमें बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अब अगली वीडियो जो मैं लेके आऊंगा, 2 टॉप कंपनीज के बीच में, 2 सीमेंट कंपनीज के बीच में हम टक्कर करवाएंगे और जानेंगे कि उनके प्रीमियम प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर कितना वेरिएंस है, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। अगर उसकी स्ट्रेंथ रिपोर्ट देखें तो कितनी आती है, उसकी स्ट्रेंथ रिपोर्ट कितनी आती है, इस हिसाब से हम कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें।